नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी की कुंडली के 10वें घर में बुध बैठा हो तो उसको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। 10वां भाव कुंडली का अत्यंत इम्पोर्टेंट भाव होता है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ भी हैं। तो बुध चूँकि खुद नॉलेज का प्लैनेट है, इसलिए जातक को ज्ञानवान बनाता है अगर वो 10वें घर में बैठ जाता है। और चूँकि 10वां घर कर्म का और सम्मान का भी है, तो जातक श्रेष्ठ कर्मों में निरत होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि एनालिटिकल होती है और उसमें सिंथेसिस वाली क्वालिटी भी होती है। बहुत विचार विमर्श, सोच विचार, कैलकुलेशन करना, एस्टिमेशन करना, अंदाज करना, जज करना। तो कुछ कुछ शनि की तरह बुध का भी ये गुण उसे श्रेष्ठ कर्मों में निरत बना सकता है, बुरे कर्मों से दूर रहेगा। बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि बुध बुद्धि का ही ग्रह है। और सात्विक विचारशील होगा, मतलब विचारशीलता होगी वो एक अलग बात है, लेकिन विचारों में भी सात्विक गुणों की प्रधानता होगी। लोभ, लालच, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से दूर रहेगा। तमोगुण से दूर रहेगा। रजोगुण की भी थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन सात्विकता ज़्यादा रहेगी। लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, रजोगुण भी बढ़ता जाएगा और तमोगुण का भी वह सही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि बाद में वह सर्वग्राही हो जाएगा, सभी गुणों से संपन्न हो जाएगा। प्रारंभिक लाइफ में सात्विक गुण ज़्यादा रहेंगे। धार्मिक रहेगा, दृढ़ संकल्पी होगा, बोलने में चतुर होगा, लिखने में चतुर होगा। जो भी काम दिमाग से होते हैं, जो भी काम कैलकुलेशन से होते हैं, जो भी काम एस्टिमेशन से होते हैं, उनमें वह तेज होगा और उन्हीं क्वालिटीज़ की बदौलत कमाई भी करेगा, अर्निंग भी करेगा और बड़ी चतुराई से करेगा। तो धन और आभूषण से युक्त होगा तथा बलवान होगा। मतलब 10वें भाव में बैठा हुआ बुध मंगल की तरह उसे शारीरिक रूप से बलवान बना सकता है और सुखी भी होगा। राजा से भी सम्मान प्राप्त करेगा और नाना प्रकार की क्रिएटिविटी में निरत रहेगा। कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी स्पीच में जाएगा, कभी म्यूजिक में जाएगा, कभी पेंटिंग में जाएगा, कभी कंप्यूटर्स में जाएगा, कभी एआई में जाएगा। नाना प्रकार के वाक विलास या बौद्धिक क्रीड़ाओं में, क्रिएटिविटी में वो बिजी रहेगा, इंगेज रहेगा। लेकिन नेत्रों की समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे इसे सावधान रहना चाहिए। आँखों को पूरा आराम देना चाहिए। वैसे अगर बुध 10वें भाव में अपनी राशि में, मतलब मिथुन या कन्या यहाँ पे पड़ गए हैं, या फिर उच्च का है, आप जान रहे हैं कि कन्या में ही उच्च का होता है, अथवा वहाँ पर बृहस्पति भी युति कर रहे हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की जटिल कर्म कांड इत्यादि वाले रिलीजियस क्रियाओं को करने वाला हो जाता है। मतलब जिस धर्म को भी मानता है, उस धर्म की जो जटिल रिचुअल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उनको समझने वाला, उनको करने वाला, उनमें पारंगत होता है, उनमें विद्वान होता है, निष्णात होता है। लेकिन अगर बुध जिस राशि में पड़ा है वो उसकी शत्रु की राशि है, यानी शत्रुग्रही है अथवा पाप ग्रह के साथ है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में मूर्ख साबित हो जाता है, नीच कर्म करने वाला होता है। यानी कि पाप ग्रह की युति हो जाए तो तब फिर उसका कर्म, उसका आचरण सब भ्रष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण कि उसका यश भी समाप्त हो जाता है, उसके बदले अपयश मिलने लगता है। तो 10वें में बुध रहने के कारण उसको समय समय पर जीवन में ऊपर उठने के अवसर आते रहते हैं। लेकिन वो जो भी प्रोफेशन चुनेगा ना, उसमें उसकी इंटेलिजेंस की प्रधानता होगी और साथ ही साथ राइटिंग या स्पीच या थिंकिंग प्रोग्रेस, सोचना, जज करना, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना और भी बहुत तरह की बौद्धिक क्षमताएं, इन सभी की प्रधानता होगी। तो अगर आपका बुध 10वें में है तो आपको ऐसे प्रोफेशन चुनने चाहिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, जहाँ पर आपकी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती हो, कलम की ज़रूरत पड़ती हो, वाणी की ज़रूरत पड़ती हो, दिमाग की ज़रूरत पड़ती हो। और इन चीज़ों को आप फन के रूप में लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोड के रूप में लेंगे तो बुध एक बाल स्वभाव का ग्रह है और बच्चे दबाव में कुम्हला जाते हैं।
तो इससे अच्छा रहेगा कि जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा रुचि है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उसी काम को करें। अगर आप अपनी पूरी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली में आपके सारे ग्रहों का असर होता है, तो सारे ग्रहों का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क करना चुन सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो इसकी जानकारी लोगों के बीच में सर्कुलेट हो जाएगी, तो इससे भी आप लोगों के बीच में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हम लोगों को, हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलेगी। तथा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं अगर सवाल जेन्युइन हुए तो। और अगर आपके सवाल जेन्युइन नहीं हैं या टेक्निकली गलत हैं तो हम आपके सवालों को सुधार भी सकते हैं और सुधरे हुए सवालों का जवाब दे करके आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो आज ही हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा हमारे हर एक वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड होते ही रहते हैं। धन्यवाद।